नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। बहुत सारी बातों के ऊपर हम प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन उन बातों को सॉर्ट आउट करने के लिए हम दोबारा रिपीट प्रोग्राम जो है वो हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं लगती, अपने परिवार को समझ नहीं लगती। कई बार ऐसा होता है कि कई बार ज़िंदगी में उलझनें ज़्यादा होती हैं, लेकिन सुलझाने वाला कोई नहीं होता। जब हम किसी ज्योतिषी के पास भी जाते हैं तो वो भी ज्योतिषी थोड़ा सा नेगेटिव होता है, तो हमें बोलता है ये कुंडली मैच नहीं होती। भी कुंडली मैच नहीं होती, उसी से सल्यूशन के लिए हम आपके पास आए हैं। नहीं ये वो क्या बोलते हैं कि जब समय बीतता जाएगा तो ये इनका कष्ट बढ़ता जाएगा, इनकी मैरिड लाइफ ख़राब होती जाएगी। लेकिन आज मैं बात करूंगी जॉब के रिलेटेड, आज मैं बात करूंगी शादी के रिलेटेड, आज मैं बात करूंगी ज़िंदगी की उलझनों के रिलेटेड। शायद हर बात के ऊपर एक एक एपिसोड पूरा तैयार हो चुका है, लेकिन आज बहुत सारी बातों का आज हम आपको ज्ञान देंगे। लेकिन स्वागत कर लेते हैं उससे पहले प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा साहब का। प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रोफेसर, ज़िंदगी में बहुत सारी उलझनें आती हैं, कोई नई से नई समस्या जो है उत्पन्न होती रहती है। जैसे कि मेरे साथ हो गया कि मैंने एक दिन गिलास में क्या किया, पानी डाला, उसमें बर्फ़ डाल ली, आइस क्यूब डाल लिया। तो उसके बाद आज 10 दिन हो गए मेरा गला ठीक नहीं हो रहा। तो आपको पता है मैं भी मेडिसिन नहीं खाती, तो आपसे ही उपाय लेना चाहूँगी कि आप मुझे उपाय दीजिए ताकि मेरा गला ठीक हो जाए, क्योंकि आजकल बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वायरल है थोड़ा बहुत। जब भी मौसम चेंज होता है तो इंसान का गला ही पकड़ा जाता है। बहुत सारे लोग होंगे, या आपको पता है जैसे मिथुन लगन वालों का भी गला जल्द ख़राब हो जाता है। तो प्रोफेसर, ये गला किस ग्रह से आता है और इसका उपाय क्या है? बहुत अच्छा शिफाली जी, आज आपने पूछा कि जो मौसम चेंज होता है उससे गले में खारिश होनी शुरू हो जाती है, गला खराब, जुकाम, खांसी, नज़ला, ये सब कुछ होनी स्टार्ट हो जाती है जब भी मौसम चेंज होता है। खासकर इस मौसम में सितंबर अक्टूबर के महीने में। सितंबर तो निकल गया, अक्टूबर का महीना चल रहा है। जैसे ही अक्टूबर और नवंबर आता है तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि पहले मैंने एपिसोड जो किया था, सूर्य नीच राशि में जा रहा है, जीव जंतु जाग जाते हैं, छोटे छोटे कीटाणु, बैक्टीरिया जाग जाता है, बीमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन इसका इलाज क्या है? जैसे मैंने बोला था, हीरे को हीरा काटता है, लोहे को लोहा काटता है, और फिर गला खराब है भाई तो खट्टे को खट्टा ही मारेगा ना। कई डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं, आपने मौसमी जूस नहीं पीना, खट्टा नहीं खाना, आपका गला खराब है। टॉन्सन जैसी बीमारी भी दूर हो जाती है अगर आप मौसमी का जूस पीते हो। यहाँ पे नेचुरल जूस नहीं छोड़ना। जो नेचुरल जूस अगर पीते रहते हो, नारियल पानी, नेचुरल जूस जैसे निकाला आपने मौसमी का, अभी आगे आने वाले आ जाएगा माल्टा और किन्नू आ जाएगा, तो उसको कभी नहीं छोड़ना। उससे आपके जो होते हैं गले की बीमारियाँ वो दूर होती हैं। चलो ये तो मैंने मोटा मोटा बता दिया। अब लेता हूँ ग्रहों की बात। ग्रह, बुध ग्रह जब कभी सूर्य नीच की राशि में जाता है तो उससे पहले बुध उच्च होकर निकलता है तुला राशि में। तो जब कभी बुध की पोजीशन भी सूर्य के साथ आती है तो वो भी कभी नीच का प्रभाव देना शुरू कर देता है तुला राशि में। फिर उसके बाद शनि जो होता है अपनी राशि में चल रहा है, शनि अपनी राशि में चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी बैक्टीरिया बढ़ने वाला है, तभी बीमारी आई। यानी कि मकर राशि में जब शनि आया तब ये प्रॉब्लम आई, क्योंकि शनि अपनी राशि का, ऊपर से सूर्य नीच का, यानी कि शनिदेव पावरफुल हो गए। जो रात के ग्रह थे वो पावरफुल हो गए, जो दिन के ग्रह थे वो डाउन हो गए। बहुत ध्यान से सुनिए फिर दोबारा जो मैं बोलने वाला हूँ। जो रात के ग्रह थे वो पावरफुल हो गए, जो दिन के ग्रह थे वो डाउन हो गए। दिन के ग्रह कौन कौन से हैं पहले ये सुन लो। मंगल दिन का ग्रह है भाई, सूर्य दिन का ग्रह है, और गुरु दिन का ग्रह है। दिन बड़े, इसमें दिन में ज़्यादा बल मिलता है इनको। और जो होते हैं शुक्र, शनि, राहु, ये रात के ग्रह, बुध, इनको रात में बल मिलता है, ये रात में बली हो जाते हैं। इसलिए अगर ये दिन में रात बली वाले ग्रह हो जाएंगे तो क्या होगा? बैक्टीरिया बढ़ेगा। मानसून जो होती है ना, जो सैलाब होती है, ये बढ़ जाती है। इससे कीड़े जीवाणु पैदा हो जाते हैं। जब कभी सूर्य की, जहाँ जहाँ सूर्य की धूप कम होती है, जहाँ जहाँ सैलाबापन होता है, वहाँ बैक्टीरिया बहुत होता है। जहाँ पेड़ पौधे भी होते हैं, जैसे कि पहाड़ियों में बैक्टीरिया बहुत होता है। वहाँ पे लोग चलते हैं
चलने के कारण उन्हें कोई बीमारी नहीं लगती, क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ियों में चलना पड़ता है। सेहत की एक्सरसाइज बहुत होती है। जब शरीर की एक्सरसाइज होगी तो इंसान को बीमारियां नहीं लगती, कुदरती हवा भी मिलती रहती है, लेकिन बैक्टीरिया बड़ा होता है वहाँ पे। चलो ये बातों बातों में मैंने बात पूरी की। अगर कहीं रात के ग्रह दिन में बली हो जाएं तो बीमारियां बढ़ जाती हैं। जैसे कि देखा होगा आपने, गुरु नीच का था, मकर राशि में आया था, और मकर राशि में ही शनि चल रहा था, तो कितना बड़ा कोरोना फैल गया। वो दिन के ग्रह थे, वो डाउन हो गए। और कन्या राशि में, वैसे तो सूर्य सिंह राशि में चल रहा था, लेकिन सूर्य को ग्रहण लग गया था, बहुत बड़ा ग्रहण था, सूर्य को लगा अब ये भी लगा था। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते। ज्योतिष को अगर जानना है तो पहले आपको प्रकृति के बारे में जानना पड़ेगा, प्रकृति क्या चीज़ है। और इसलिए जब कभी बैक्टीरिया जागता है तो बुध ग्रह खराब होना शुरू हो जाता है। बुध वाणी का कारक, सबसे पहले जब भी कोई भी वायरस आएगा आपका बुध ग्रह खराब होगा। वो कैसे? कोई बीमारी लगी, ओहो हो मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। देखिए, दिमाग का कारक बुध, क्योंकि जब भी कोई बीमारी आती है हमारी सांस के द्वारा, सांस जो गले का कारक है वो भी बुध है, तो बुध सबसे पहले खराब होता है। देखिए, जिन जिनका गला खराब होगा उनका बुध अभी खराब चल रहा होगा। देखिए, क्योंकि बुध कुंडली में भी खराब हो, अभी वर्षफल में, या बुध का अंतर प्रयंतर, या कभी दशा महादशा खराब चल रही होगी, बुध ग्रह खराब चल रहा होता है जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है। बाहर बहुत शोर मच रहा था, कभी कोई दूध लेकर आ रहा है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है हम जब भी शूटिंग करते हैं तो, और कभी कोई गाड़ी धोने वाला आ रहा है, इसलिए मैंने शिवाली जी को बोला शिवाली जी अंदर जाके करते हैं, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। इसलिए हमने लोकेशन चेंज की, कभी कभी करनी पड़ती है जब कभी शोर बढ़ जाता है। तो आपको जब आवाज़ नहीं सुनाई देती फिर आप बोलोगे भाई प्रोफेसर साहब आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, पीछे से शोर आ रहा है, इसलिए हम लोकेशन चेंज कर लेते हैं। हाँ, बात कर रहे थे बुध ग्रह की। अगर कहीं बुध ग्रह खराब हो जाए तो आपको गला खराब होना शुरू हो जाता है। आपका बुध गले का कारक का। एक बात और बताऊं, बुध के साथ साथ बिजनेस भी खराब हो जाता है। बिजनेस का कारक कौन है? वो भी गले का कारक। अगर आपका गला खराब है तो समझ लीजिए आपका बिजनेस भी डाउन होने वाला है। देखिए, अगर आपका गला खराब है तो समझ लीजिए आपका बिजनेस भी डाउन हो रहा है। कभी भी जिंदगी में जब भी कोई बीमारी आती है तो उसके साथ जितने भी काम होते हैं, उसके साथ जितने भी रिश्ते नाते होते हैं वो बिगड़ने शुरू होते हैं। बुध क्या है? बहन, बुआ, मासी, धी, उसके साथ भी रिलेशन खराब होने शुरू हो जाते हैं जब कभी गला खराब होना शुरू हो जाए। देखिए, और बुध क्या है? गाय। गाय को चारा देते रहिए बुधवार के बुधवार, तो इससे क्या होगा? आपका बुध ग्रह ठीक हो जाएगा। यानी कि कहने का भाव ये है कि आपके जो सिस्टम हैं जितने भी हैं, टांगे, अगर कहीं टांगे पिंडियाँ दुखेंगी तो फिर इसका क्या मतलब है? शनिदेव खराब हो जाएंगे। कुंभ राशि, मकर राशि, अगर कहीं घुटने बहुत ज़्यादा दुखते हैं तो आपकी मकर राशि खराब है भाई। मकर राशि के साथ क्या क्या रिलेटेड कौन कौन से आपके बिजनेस है वो खराब होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, सिर दर्द करता है तो मेष राशि खराब हो जाएगी तो मेष राशि मंगल की होती है। दोस्त मित्र, रिश्ते नाते सब खराब होने शुरू हो जाते हैं जब जिसका कभी सिर दुखता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ज्योतिष को जानना बहुत ज़्यादा कठिन है। कोई इंसान ज्योतिष को जानता ही नहीं। सब इंसान कहते हैं हाँ मैं तो ज्योतिष पढ़ लीजिए मेरे को आ गई। अगर हम सुबह सुबह चाय दूध कुछ ना कुछ पीते हैं, तो अगर मैं ये चाय की बात करूं तो इसके मिश्रण क्या क्या डाल रखा है, इंसान कभी चाय पिए ही ना। दूध के साथ जब कभी शनि का मिश्रण हो जाता है तो वो ख़राब होता है, चाय बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जी प्रोफेसर, आपने तो अब बुध लगन के ऊपर या बुध ग्रह के ऊपर पूरा एपिसोड कर देना है, क्योंकि बातें बहुत हैं, सवाल बहुत हैं मेरे। तो आपने बताया कि लोकेशन हम चेंज कर लेते हैं तो साथ साथ मौका मिल जाता है कि आपका और सुंदर घर देखने का। तो लोकेशन चेंज करना भी ज़रूरी है, कभी डिस्टर्बेंस होती है। आपने अभी बताया कि सुबह का समय है, अभी 7 बजे हुए हैं, तो लोग आवाजाही हो रही है, बाहर की तरफ लोग लेके आ रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हो जाती हैं घर में जब हम एपिसोड आउटडोर करते हैं।
तो आउटडोर एपिसोड करना आपको पता ही है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब कभी हम सेटअप पे बैठे हैं तो फटाफट से 20-25 मिनट का जो एपिसोड 30 मिनट का होता है फटाफट से हो जाता है। तो प्रोफेसर साहब सवाल बहुत हैं, बहुत सवाल लेके आई हूँ, बहुत सारे मन में सवाल उठ रहे हैं मेरे। तो मेरा प्रोफेसर दूसरा सवाल ये है कि लोग कुंडली मैचिंग करवानी चाहते हैं जब ज्योतिषी के पास, तो ज्योतिषी बोलता है ये कुंडली मैच नहीं होती, आपका इसके साथ संपर्क अच्छा नहीं है, आप अगर इसके घर में जाओगे तो कलह क्लेश पैदा हो जाएगा। लेकिन आपके पास जब भी कोई इंसान आता है तो आप बोलते हैं कीजिए, आप अगर लड़का पसंद है रिश्ता आप कीजिए, आपने घर बार देखना है, आप ऐसा बोलते हो। आप दूसरे जोशियों से बिल्कुल डिफरेंट हो। तो बहुत सारे जोशी हैं जो आज की डेट में 90% कुंडलियों को रॉन्ग बता देते हैं, रिश्ता अच्छा रिश्ता होने नहीं देते। कई बार अच्छे रिश्ते के चक्कर में इंसान की एज 35 साल की हो जाती है, 35, 36, 40 की हो जाती है, ये सिर्फ कुंडली मैचिंग के चक्कर में। लेकिन प्रोफेसर आप ऐसा नहीं करते, आप बोलते हो कि जाओ रिश्ता कराओ। ये ऐसा क्यों, आप में और दूसरे जोशियों में ऐसा अंतर क्यों? शेफाली जी, ज़िंदगी में याद कीजिए, हमारे पुराने बुजुर्ग किया करते थे, पता क्या करते थे? जो भाग्य में लिखा है वही आएगा। बहुत ध्यान से सुनिए, जो भाग्य में लिखा है वही आएगा। भाग्य का लिखा इंसान खुद बदल सकता है अगर उसे समझ होगी। अगर उसे समझ होगी वही इंसान भाग्य को बदल सकता है। अगर वो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा तभी उसका भाग्य बदल सकता है। रिक्शा चलाने वाला सारी ज़िंदगी रिक्शा ही चलाता है, ड्राइवरी करने वाला पूरी ज़िंदगी ड्राइवरी में बिता देता है, क्योंकि उसको कोई समझदार इंसान मिलता ही नहीं, उसकी ज़िंदगी में भाग्य बदलने वाला इंसान आया ही नहीं। इसलिए जब भी मेरे पास आते हैं कुछ लोग, हमें ये रिश्ता आया, मैंने कहा भगवान ने रिश्ता भेजा है, लड़का लड़की पसंद कीजिए, घर बार पसंद कीजिए, कुंडलियाँ मैं मिलाऊंगा, अगर नहीं भी मिलती होगी तो भी मैं मिला दूँगा। उसके पीछे रीज़न और कारण कभी जाना आपने? हमारे दादे परदादे ने तो कभी कुंडली नहीं मिलाई थी। मैं अपनी बात करूं, मेरे फादर साहब ने भी कभी कुंडली नहीं मिलाई थी, हमारे दादे परदादे ने कुंडली नहीं मिलाई थी, मैंने भी कुंडली नहीं मिलाई। अगर मैं अपनी बात भी करूं तो ज़िंदगी को काटना और ज़िंदगी को जीना बहुत फ़र्क होता है। पूरी दुनिया ज़िंदगी को काटती है, ज़िंदगी को जीती नहीं है। जो इंसान ज़िंदगी को जीता है उसे हर पल में, हर दिन में, हर माहौल में, हर जगह पे खुशी मिलती है, वो खुशियाँ ढूंढ लेता है। जो ज़िंदगी को काटता है वो हर पल में, हर माहौल में, हर समय में, हर जगह पे दुख ढूंढता रहता है। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये बहुत बात गहरी है, इसे कुछ समझता नहीं है। इंसान बहुत कम है समझने वाले, लेकिन सुनने वाले बहुत हैं। जैसे कि सुना दूसरे कान से निकल गया, समझा है ही नहीं। जो मेरी बातें होती है बहुत गहरी होती हैं। इसलिए कभी भी जब कभी कोई ग्रह खराब होता है, मैं देख लेता हूँ इनका ये बच्चा मंगलिक है, ये बच्ची मंगलिक नहीं है, मंगल के साथ यहाँ पे बैठ के प्रभाव दे रहा है। जहाँ पे उस जगह पे मंगल बैठा हुआ है उसी जगह पे मैं शनिदेव को धारण कहता हूँ, शनिदेव भी यहाँ पे बैठ जाए। मैं शनिदेव की जो होती है स्थिति वो चेंज करवा देता हूँ। वो कैसे, वो भी तो बताना चाहिए, वो कैसे शनिदेव की स्थिति, कोई कुंडली को बदल नहीं सकता, प्रोफेसर साहब बोलते भी कुंडली बदल देता हूँ। कुंडली को बदला जा सकता है सिर्फ 2 टाइम, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चे की शादी होती है। बदला नहीं जा सकता। उसकी प्लेसमेंट को हम कहते हैं कि तेरी ये अब ये ग्रह इस घर का असर देगा, हम उसके उपाय बता देते हैं। वो कब होता है? जब इंसान की शादी होती है तभी। जब कभी शादी नहीं होती तब ऐसा नहीं होता, तब ऐसा नहीं होता। इसलिए शादी के वक्त मैं बोलता हूँ लड़की आप पसंद कीजिए, जो उसकी कुंडली में दोष है, कहते हैं नाड़ी दोष आ रहा है। नाड़ी दोष का मतलब होता है बच्चा आगे वृद्धि नहीं होती। तो मैंने तो ऐसे कई नाड़ी दोष देखे हैं जिसकी कुंडली में नाड़ी दोष है और उसके 4-4 बच्चे भी हैं, 3-3 बच्चे हैं। वो कैसे? इसका मतलब या तो हमारी ज्योतिष झूठी है या फिर कुछ ना कुछ गलती है हमारे पढ़ने में, ज्योतिष सीखने में, ज्योतिष बताने में कुछ ना कुछ गलती है। देखिए, देखा जाए तो मैं हर बात के ऊपर बात करता हूँ। चंद्र लगन में हो तो आई साइड वीक होती है, लेकिन चंद्र लगन में हो तो कुछ लोगों की आई साइड वीक नहीं होती। वो क्या है? देश काल परिस्थिति। पहाड़ियों में चंद्र लगन में आ जाए तो इंसान की आई साइड वीक ही नहीं होती। वही कहीं रेगिस्तान में चंद्र लगन में आ जाए तो 10 साल के बच्चे की आई साइड वीक हो जाती है। देखिए, बहुत सी ऐसी बातें हैं जहाँ पे इंसान खोज ही करता रहता है
उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इसलिए मैं खोज तो करता रहता हूँ, जब थोड़ा सा ज्ञान मेरे को मिलता है वो मैं आपको बता के खाली कर लेता हूँ अपना मटका कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं हर दफ़ा हर एपिसोड में पता क्या बोलता हूँ, मेरे को ज्ञान नहीं आता, भी मेरे को ज्योतिष नहीं आती। क्यों बोलता हूँ ये बातें, बताओ क्यों बोलता हूँ? वो इसलिए बोलता हूँ ताकि मेरा मटका खाली है। भाई जितना मेरे पास था मैंने बता दिया आपको, अभी और सीखने की लालसा है, मैं सीखना चाहता हूँ। हर बच्चे से सीखता हूँ, हर बुजुर्ग से सीखता हूँ, हर बंदे से सीखता हूँ, हर इंसान से सीखता हूँ। सीखने की लालसा मेरे में बढ़ती रहती है। इसलिए बहुत सी ऐसी बातें जिसके बारे में बताऊंगा मैं। जी जी प्रोफेसर, अभी आपने बताया कि रिश्ता ऐसे नहीं ऐसे मैचिंग कर ली जाती है, लेकिन प्रोफेसर बात आती है यहाँ पे मांगलिक दोष की। आपने बहुत सारे एपिसोड कर रखे हैं मांगलिक दोष के ऊपर, लेकिन प्रोफेसर ये थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि ज्योतिषी क्या करते हैं, लगन से देखते हैं 1 4 7 8 और 12, अगर मंगल आ जाता है तो उसे बोल देते हैं ये मांगलिक है। लेकिन प्रोफेसर मेरा अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि चंद्र कुंडली से ये मांगलिक है या सूर्य कुंडली से ये मांगलिक है, सिर्फ लगन कुंडली के आधार पे ये बोल देते हैं ये मांगलिक है जी, रिश्ता नहीं करना क्योंकि ये मांगलिक दोष है। क्यों प्रोफेसर, ऐसा क्यों? शिफाली जी, एक पहला घर, चौथा घर, सप्तम घर, अष्टम घर तो 12वां घर, इन घरों में मंगल आ जाए तो इंसान मंगलिक होता है। लेकिन चंद्र जहाँ पे बैठा हो, चंद्र से चौथा घर, चंद्र से सप्तम घर, चंद्र से अष्टम घर, चंद्र से 12वां घर, वहाँ पे मंगल आ जाए तो भी मंगलिक होता है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। लगन से तो मंगल सारी दुनिया देखती है, चंद्र से भी उतना ही असर होता है जितना लगन का असर होता है। फिर सूर्य से चौथे घर में मंगल आ जाए, सप्तम घर में मंगल आ जाए, अष्टम घर में मंगल आ जाए, 12वें घर में मंगल आ जाए, सूर्य से भी लगन में सूर्य के साथ बैठा हो, चंद्र के साथ बैठा लक्ष्मी योग बना के, तो भी बंदा मंगलिक होता है। कभी देखा है आपने ऐसा? लगन से देख लेते हैं मंगलिक है जी। तो बहुत बारीकी है स्टडी में, बहुत ज़्यादा बारीक स्टडी है ये, बहुत ज़्यादा इतनी कैलकुलेशन है कि कोई इंसान कर नहीं सकता। तभी मैं बोलता हूँ ज्योतिष को पढ़ना तो आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हर इंसान पढ़ लेता है ज्योतिष, हाँ जी मैं पढ़ी है जी, मैंने किताबें पढ़ी सारी, मैंने ये डिग्री ली है, मैंने ये लिया है, ये लिया है, लेकिन करके दिखाए ऐसी बातें। ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, जो किसी इंसान को नहीं आता, किसी इंसान को, बीच में मैं भी हूं, नहीं आता। हाँ वो अलग बात है, किसी को 2% आता है, किसी को 5% आता है, किसी को 10% आता है। मेरे जैसे जो ज़्यादा खोजी करते हैं वो 35-40% लेके बैठे हैं, 50% भी नहीं, 35-40%। लेकिन जिसके भगवान की कृपा होती है वो 35-40% को भी 100% बना देते हैं। इंसान वहाँ के ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन ज्योतिष बहुत दूर है, वो नहीं आती किसी को। इसलिए मंगलिक जो होता है, सप्तम भाव में बैठा मंगलिक सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अष्टम में भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, 12वें घर में भी और होता है, लेकिन चंद्र से अष्टम भी खराब होता है। इसलिए मंगलिक तो हर इंसान ही है। तभी मैं बोलता हूँ कुंडलियाँ बाहर मत मलाइए, मेरे पास लेके आइए लड़की पसंद करके, फिर मैं बताऊंगा आप शादी कर सकते हो। अगर कर सकते हो उसके लिए हम ये उपाय करके शादी कर सकते हो। बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे जैसे शिफाली जी पूछते जाएंगे मैं आपको जवाब देता जाऊँगा। जी प्रोफेसर, यहाँ पे बात आ गई कि सुदर्शन चक्कर देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ये नहीं कि अकेला लगन से ही अगर आप देख रहे हो तो ये भी खराब है, ये भी आधी अधूरी जानकारी है। लेकिन ज्योतिष जो है बहुत गहरा ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, ज्योत का ज्ञान है। तो प्रोफेसर यहाँ पे मैचिंग की बात आई थी, क्योंकि मैचिंग की सवाल मैंने इसलिए उठाया, तो बहुत सारे ज्योतिषी जो हैं वो यूट्यूब पे ये बोल रहे हैं कि हम लोग कुंडली मैच नहीं करते, हम नहीं कुंडली मैच करते, क्योंकि आने वाली घटना जो है, आने वाली आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत बढ़ जाएंगी। तो प्रोफेसर अगर प्रॉब्लम्स बढ़नी ही हैं तो हम जोशी के पास क्यों जाएंगे? अगर प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं उसका सोल्यूशन अगर जोशी के पास नहीं है तो हम ज्योतिष को क्यों माने? जो इंसान ऐसा बोलते हैं उनको ज्योतिष नहीं आते जी। जो कहते हैं अरे प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, ये तेरा खराब समय आने वाला है, उसके लिए ये उपाय करो। उपाय काम करते हैं तब जब आपकी श्रद्धा होती है।
उपाय काम करते हैं तब जब आप श्रद्धा से उपाय करते हो। श्रद्धा उस इंसान प्रति जिस इंसान ने उपाय बताया, श्रद्धा भगवान के प्रति के ग्रहों के प्रति जो इंसान उपाय करने जा रहा है। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो इंसान उपाय नहीं कर पाएगा और ना ही उपाय काम होगा, ना ही उपाय उस टाइम कर पाएगा, ना उसका उपाय लगेगा। फिर वो ज्योतिषी को बुरा कहेगा या ज्योतिषी ही बुरा होता है जो अच्छे ढंग से बताता नहीं। चलो ये पहली बात थी। अब आई बात दूसरी। जो इंसान कहता तेरा बुरा वक्त आ गया, अब इसका हल नहीं, ये तो कर्मों में लिखा था, ये होगा ही होगा। अब बताइए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बोलूँ ईस्ट की ओर जाओगे नुकसान होगा, नुकसान होगा ही होगा, आप जाइए या ना जाइए, ये होगा ही होगा। तो फिर बेचारा मेरे पास आके पैसे खर्चने का क्या फ़ायदा। मैं उसको बोलूँगा अरे भाई ईस्ट की ओर नुकसान लिखा है तो वेस्ट की ओर चले जाइए, वहाँ जाके आज काम कर लीजिए। हाँ, बाहर अगर बुरा लिखा है आपका तो घर में ही बुरा। देखिए लिखा है अरे भाई तेरे चोट लगेगी, आज के दिन चंद्रमा तेरा मंगल के साथ है, शनि दृष्टि बढ़ रही है, अष्टम घर में जा रहे, चोट लाके हॉस्पिटल जाओगे, 12वां घर जागृत हो रहा है। देखिए बहुत ध्यान से, उसको पता चल गया तेरे को लगेगी लगेगी जी, ये ज्योतिषी ने बता दिया। मेरे पास आया तो मैं क्या कहूँगा, आज तेरा चंद्रमा खराब है, 2.5 दिन के लिए ये इस राशि में है, तेरे को चोट लगेगी, इसलिए तू घर पे ही काम कर। जो चोट लगेगी, मरने का खतरा तो कम हो जाएगा, चोट लगेगी खरोंची लग जाएगी, कट जाएगा, चोट ज़्यादा नहीं लगेगी। अरे भी भाग्य में लिखा है, भाग्य में लिखा है, इंसान गाइड कर सकता है उसका लिखा। अगर टांग टूटनी है तो खरोच से भी वो काम चल जाता है, यानी कि जो लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन सूल को सुई बनाता है वो एस्ट्रोलॉजर, वो आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर बताएगा। जो कष्ट आपने 6 साल में भोगना था वो 6 दिन में भोग लिया, बस कष्ट आपका खत्म हो गया। कष्ट तो भोगना था। जो इंसान कहते हैं हमें ज्योतिषी में क्या फ़ायदा, ये कष्ट तो लिखा था हमने भोगना, तो 6 साल भोगिए, चलते जाइए। जो इंसान मेरे पास आ जाते हैं वो 6 दिन में मुक्ति ले लेते हैं कष्ट से। तो ये उस नज़रिया है। फिर वही बात आई ना, ज़िंदगी जीने का या ज़िंदगी काटने का। ज़िंदगी जी रहे हो, अरे भाई क्या करें, ज़िंदगी मैं जीना चाहता हूँ। जो इंसान कहता है ज़िंदगी जी रहे हो वो अलग बात है, ज़िंदगी जीना चाहता है वो इंसान अलग है। मैं पता क्या करता हूँ, मैं जंगल में भी मंगल बना लेता हूँ। वो कैसे, अगर मैं यहाँ पे अकेला सो रहा हूँ तो मुझे आनंद आ रहा है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अगर बाहर टेरेस पे बैठा हूँ मुझे आनंद आ रहा है, पेड़ों के साथ बातें करता हूँ और आनंद आता है, मेरी जैसी ज़िंदगी किसी की नहीं है। अगर मेरे पास बच्चे आ जाए, कोई आ जाए, हंसने खेलना शुरू कर दे तो भी आनंद आता है, चलो ये खेलना शुरू कर दिया। आनंद अगर आपको नहीं लेना आता फिर वो ज़िंदगी काट रहा है। मैं ज़िंदगी नहीं काटता, मैं ज़िंदगी को जीता हूँ। मैं आपको वही, जैसे मैं करता हूँ वही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप भी अगर ऐसे करते हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया बन जाती है। अगर आप ज़िंदगी जीना चाहते हो, ज़िंदगी जीने का तरीके अलग अलग होते हैं इंसान के। कुछ लोग सॉन्ग, जैसे कि मैं सुबह सुबह सैर करता हूँ तो मैं इतना बड़ा स्पीकर रखा हुआ बजाता हूँ, कभी कुछ धार्मिक चीज़ें सुनता हूँ और सैर करता हूँ, ज़िंदगी जी रहा हूँ। उसके बाद नीचे आता हूँ तो सबसे पहले मेरा काम होता है कपड़े प्रेस करना। वह साउंड बॉक्स साथ में रख लेता हूँ और मोबाइल में सॉन्ग लगा लेता हूँ, पुराने सॉन्ग कुछ भी अच्छे वो लगा लिए और प्रेस इस्त्री वगैरह कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपने सारे गामा पा रखा हुआ है, बड़ा रेडियो, वो उसके बाद लगा देता हूँ जब मैं नहाता हूँ। तो ज़िंदगी जी रहा हूँ। उसके बाद हम पाठ पे बैठते हैं, फिर हम आनंद से पाठ पूजा करते हैं, वहाँ पे ग्रंथ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम एपिसोड, अब पाठ पूजा के बाद हम एपिसोड कर रहे हैं। तो ज़िंदगी जीने का तरीका। उसके बाद मैं जाऊँगा ऑफिस। तो कोई इंसान बोलेगा यार सुबह से लेकर शाम तक काम काम काम, लेकिन आनंद आपने ढूंढना है, किसमें आनंद मिलता है आपको जी। इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे जैसे शेफाली जी बातें पूछते जाएंगी उनका जवाब मैं आपको साइंटिफिक रीजन से बताऊंगा। ज्योतिषी का नज़रिया कैसा है। अरे मंगली को शादी नहीं हो, ज्योतिषियों के कारण ही इंसान की जो 35-40 साल उम्र हो जाती है वो उनके कारण ही होती है। मैं तो बोलता हूँ जो मेरा तरीका है, 25 साल से पहले पहले शादी कर दो। 21-22 साल की बेटा बेटी की शादी होनी चाहिए, तो कि दो, और जब कभी एक एक नहीं अकेला रह जाता है, माँ बाप भी कब तक साथ देते हैं। जब कभी उसकी पत्नी आ जाती है घर में, उसकी स्त्री आ जाती है, जब कभी उसके घर में बंदा आ जाता है, तो वो 2 इंसान बनते हैं। 2 और 2 11 होते हैं। ये ज़िंदगी जीने का नज़रिया। 2 और 2 ये 1 और 1 मिला दिया, ये 2 बन गए ना,
ये दोनों को मिलाओ तो 11 बनते हैं, लेकिन कहते हैं हम तो 2 ही नहीं हैं, वो अलग बात है। इसलिए शादी के बाद बहुत जिनों को मैंने देखा है कामयाब होते हुए। जब कभी शुक्र सप्तमी आ जाता है, शादी के बाद शेफाली जी कामयाब हो जाता है इंसान। तो इसलिए कभी भी कुंडलियां मिलानी है तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, नहीं तो ना जाओ, कुंडली ना मिलाओ, शादी कीजिए। शादी करने से पहले 1 दिन पहले मेरे पास आ जाइए और पूछिए भी हमने शादी रखी है, अब कुछ उपाय है तो बता दीजिए, वो बता दूंगा। जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत सरल कर दिया कि मैचिंग जो है सिर्फ लड़का पसंद कीजिए और शादी कीजिए, तब आइए, लड़का पसंद करके आइए, अपना घर बार देख के आइए, सिर्फ एक उपाय से ही शादी हो जाती है। तो प्रोफेसर साहब, यही डिफरेंस है आप में और दूसरे जोशियों में। तो प्रोफेसर, मेरा इस एपिसोड का तीसरा सवाल ये है कि जॉब की दिक्कत, हर आदमी की यही दिक्कत है कि मुझे जॉब जो है वो मिलती नहीं, अगर मिल जाती है वो अच्छी नहीं होती। तो प्रोफेसर साहब, जॉब ना मिलने का रीज़न आपने बहुत सारे एपिसोड में बताया कि लोग जो है वो जल्दी नहीं उठ पाते, सूर्यदेव को नमस्कार नहीं करते, आपने बहुत सारे एपिसोड्स में बताया। लेकिन फिर भी क्या कई बार लोग ऐसा करते हैं लेकिन फिर भी स्टेबल जॉब जो है वो नहीं रह पाती, क्यों, ऐसा क्यों? शेफाली जी, जॉब के बारे में पूछा आपने, लेकिन पीछे से इशारा आ रहा 2-3 मिनट का। जॉब इंसान को नहीं मिल पाती। जब कभी किसी इंसान को जॉब नहीं मिलती, जब कभी सूर्य खराब होता है तभी नहीं मिलती। बहुत आसान करने वाला हूँ मैं, हर एपिसोड में ये बातें बोलता हूँ, पता नहीं कब समझोगे आप। मुझे समझा के कई दफ़ा बोलता है, यार कितना मैं बोलूँ, कितना समझाऊँ एक ही बात को। जिस इंसान को जॉब की और काम की प्रॉब्लम है, वो इंसान सुबह उठना शुरू कर दे, सूर्य उदय से पहले सूर्य को नमन करे और सुबह उठ के सैर करे, ये वातावरण देखे सुबह का, तो इंसान को जॉब मिल जाती है। और कुछ ना करे, कोई भी उपाय ना करे। तो देखिए, जो इंसान नेचर से प्यार करता है, सूर्य की कुदरत से प्यार करता है, भगवान की बनाई हुई चीज़ों से प्यार करता है, सुबह उठ के सैर करता है, देखता है नेचर को, वो इंसान को जॉब मिल जाती है। बहुत आसान है भाई। देखिए, तो यही बातें मैं सबको समझाता हूँ भाई। हर इंसान काम कर सकता है, हर इंसान कामयाब हो सकता है, लेकिन सुबह उठा ही नहीं जाता। अरे भाई, रात को सोओगे नहीं तो सुबह कैसे उठा जाएगा? मेरे से ये काम ही नहीं होता। अरे भाई, ज़िंदगी में कभी उठे ही नहीं। जब उठना चाहिए, पौधों को पानी सुबह देना चाहिए, बाद में देने का कोई फायदा नहीं होता जब सूर्योदय हो जाता है। सूर्योदय से पहले पहले पौधों को पानी देना चाहिए। फिर देखिए पौधे कितनी जल्दी कितनी ऊपर जाते हैं। तो आपने कभी नेचर को समझा ही नहीं, तो इंसान कैसे कामयाब हो जाएगा? पूरी दुनिया कामयाब हो सकती है, पूरी दुनिया धीरूभाई अंबानी बन सकती है, पूरी दुनिया गुरदीप अरोड़ा बन सकती है, पूरी दुनिया टाटा बिरला बन सकती है, पूरी दुनिया इंसान कामयाब हो सकता है, लेकिन कोई होना चाहता ही नहीं। घर में बैठता है और देखता है कि भगवान मेरी लॉटरी कब निकाले, कब मेरी लॉटरी निकलेगी और मैं कामयाब हो जाऊंगा, कब मेरे भाग्य खुलेंगे। भाग्य तो खुला हुआ है, उठना ही नहीं तो भाग्य कैसे उठेगा, कैसे जागेगा? ये सभी चीज़ें मैं बार बार समझाता हूँ, लेकिन क्या पता जिसके भाग्य में ये एपिसोड लिखा है उसका ही भाग्य उदय होगा। तो मैं तभी शेफाली जी बार बार बोलती हैं, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। क्या पता एक लाइन इंसान की ज़िंदगी बदल दे, क्या पता आपके कारण किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और बहुत सी बातें आपके साथ करते रहेंगे। हम तो ऐसे ही बैठ जाते हैं और ऐसे ही एपिसोड कर लेते हैं, कभी बाहर कभी किधर। पीछे से इशारे आने शुरू हो चुके हैं, अभी शेफाली जी ने एंड भी करना है, लास्ट भी करना है। जी प्रोफेसर साहब, ये छोटे छोटे उपाय जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी बदल देते हैं। ये छोटे छोटे सवाल जो मैं लेके आती हूँ, ये आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे लोग हैं ये यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, हमारी जॉब नहीं रही, हमारी अभी मैरिज नहीं हुई, हमारी एज इतनी हो चुकी है। ये जो छोटे सवालात जो हैं मैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब के पास लेके आती हूँ, और उन बातों का आपको सोल्यूशन मिल जाता है। अगर ये सोल्यूशन मिलता है, आप उसको कैरी कीजिए, रोज़ाना के डेली की ज़िंदगी में कैरी कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो स्मूथ चल जाए। इसलिए हमने ज़िंदगी काटनी नहीं है, सिर्फ ज़िंदगी को स्मूथ करना है, ज़िंदगी को बढ़ावा देना है। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इसको रंगीन बनाना है। ये कैसे बनेगी? क्योंकि आपका एक शेयर जो दूसरे की ज़िंदगी संवार सकता है। क्या पता उसको ज़्यादा ज़रूरत हो, अगर किसी को आप शेयर करते हैं इन बातों को, क्या पता आपने वो बातें कैरी नहीं की, क्या पता दूसरा बंदा इस बातों को कैरी करे, दूसरे की ज़िंदगी संवर जाए। इसलिए मैं बोलती हूँ, अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपका एक शेयर दूसरे को जीवन दान भी दे सकता है। तो कमेंट में आप ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। यही मंत्र जो है वो सत्य है, यही मंत्र जो है सिद्ध योगी है, और यही मंत्र सत्य शिव है। तो आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।